वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 55 टू 59। ये हमारे एडिशनल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से 59 तक के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे। अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 55 से। तो क्वेश्चन नंबर 55 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें बता रखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। It's now agreed that they will share future profit in the ratio of 3:3:4. Goodwill is valued at 1 lakh. You are required to pass a single journal entry for the treatment of goodwill. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको ओल्ड शेयर गिवन, ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:2। आप तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि इनकी न्यू शेयर होगी 3:3:4। गुडविल है 1 लाख रुपीज की। आपको क्या करना है, आपको एक वन जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले गुडविल क्वेश्चन बता रखिए 1 लाख रुपीज है, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो गिवन है। एक्स का जो शेयर है ओल्ड शेयर है 5/10 है, न्यू शेयर 3/10 है। वाई का ओल्ड शेयर 4/10 है, न्यू शेयर 3/10 है। और जेड का जो ओल्ड शेयर है वो 1/10 है, न्यू शेयर 1/10 है। यहाँ पे हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। अब जब आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको सेक्रीफाइस मानना है और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको क्या मानना है, गेनिंग मानना है। तो एक्स ने क्या करा है, एक्स की वैल्यू आई है -2/10, मतलब कि 2/10 शेयर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। वाई ने भी 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है। जब आप न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो इसका भी -1/10 आएगा, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया है। और जेड ने जो है वो गेन किया है। जब 4/10 -1/10 करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो पॉजिटिव में 3/10 आएगा, मतलब कि क्या हुआ है कि जेड ने गेन किया है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई क्या, कि एक्स एंड वाई आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और जेड इज गेनिंग, मतलब कि एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया है और जेड ने क्या किया है, गेन किया है। अब जब जेड ने गेन किया है तो जेड विल कंपनसेट एक्स एंड वाई फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग बाय गिवन दैट गुडविल प्रीमियम। तो अब जेड क्या करेगा, क्योंकि जब एक्स और वाई ने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो अब एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया है, तो ये जेड की ड्यूटी है कि वो कंपनसेट करे एक्स और वाई को फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बाय गिविंग देम गुडविल प्रीमियम। जो गुडविल का प्रीमियम है वो जेड किसको करेगा, कंपनसेट करेगा एक्स और वाई के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि जेड ने कितना गेन किया, 3/10 शेयर गेन किया। तो जेड विल पे 3/10 शेयर, तो कितना होता है 1 लाख का 3/10, तो 30,000 क्या करेगा, जेड सेक्रीफाइस करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे जो कि एक्स था, एक्स को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे आप, तो ये आपको इसको मिलेगा 20,000। और वाई को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, इसको मिलेगा 10,000। इस रेशो में क्यों किया, क्योंकि यही इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 2/10 और 1/10, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो इस रेशो में क्या करना है, आपको कंपनसेट करना है एक्स और वाई को। अब जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 30,000 का इसके अकाउंट में से डेबिट होगा, और एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। 20,000 का एक्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, वाई कैपिटल अकाउंट में 10,000 क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 56 क्वेश्चन करेंगे हम। तो 56 क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। 56 क्वेश्चन में बता रखा है चारू एंड दिनेश हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। द नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर हैव बीन 60,000, 50,000, 90,000 and 1,20,000 respectively. It is now agreed that in future Dinesh is to have 2/5 share in profit, and for that purpose goodwill is valued on the basis of 2.5 year purchase of average profit of the last 4 year. Give journal entry for the treatment of goodwill. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ओल्ड रेशो गिवन है जो कि चारू और दिनेश की गिवन है 3:1, और न्यू रेशो गिवन है चारू और दिनेश की जो कि 3:5 और 2/5 होगी। क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना, दिनेश इज टू हैव 2/5 शेयर इन प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो चारू का शेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। पास्ट जो प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर के वो गिवन है 60,000, 50,000, 90,000 और 1,20,000। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको पता करना है। तो चारों प्रॉफिट जो प्रीवियस 4 ईयर का जो प्रॉफिट आपको गिवन है, आप चारों को ऐड कीजिए तो 3,20,000 आएगा। इसके बाद आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 आएगा। तो 80,000 का क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। अब ये एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको गुडविल पता करनी है जो कि 2.5 ईयर परचेज पे है। तो 80,000 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो 2 लाख रुपीज आएगा। ये गुडविल होगी, कैलकुलेट करनी थी हमें गुडविल, तो ये गुडविल है 2 लाख रुपीज की। इसके बाद क्या करेंगे, हमें फाइंड करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग
शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो में पता है, न्यू रेशो भी हमें पता है। ओल्ड रेशो चारू की 3/4 है, दिनेश की 1/4 है। चारू की न्यू रेशो 3/5 है, दिनेश की भी 2/5 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेंज कैलकुलेट करना है। चेंज जो कि हम न्यू रेशो माइनस क्या करेंगे, ओल्ड रेशो करेंगे। तो 3/5 सबसे पहले चारू का पता करते हैं कि चारू ने सेक्रीफाइस किया कि गेन किया है। तो 3/5 माइनस 3/4 करेंगे तो एलसीएम लेके 20 आएगा। न्यूमरेटर में 12 माइनस 15 करके माइनस 3/20 आएगा। तो इसका मतलब चारू ने सेक्रीफाइस किया है। और दिनेश ने क्या किया है, 2/5 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करेंगे। तो 8 अपॉन में एलसीएम लेके 20 आएगा। न्यूमरेटर में 9 8 माइनस 5 होगा, तो ये माइनस करके 3/20 आएगा पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है कि दिनेश ने गेन किया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया चारू इज सेक्रीफाइसिंग 3/20 शेयर एंड दिनेश इज गेनिंग 3/20 शेयर। तो यहाँ पे अब तो दिनेश जो है वो गेनिंग पार्टनर है, तो ही शुड कंपनसेट चारू फॉर अ सेक्रीफाइस। तो उसको अपने गुडविल प्रीमियम कुछ कंपनसेट करना होगा, किसके लिए, चारू के लिए, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे कितना प्रीमियम क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा। तो 3/20 जो था उसका गेनिंग शेयर था, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 3/20 करेंगे तो 30,000 का कंपनसेट करेगा वो किसको, चारू को। अब जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। एंट्री होगी दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट, 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 56 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 57। 57 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इट इज नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। Goodwill is valued at rupees 1,20,000. Pass and single journal entry for the treatment of goodwill. तो यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, हमें पार्टनर गिवन है ABC, ओल्ड शेयर हमें 5:3:2 का गिवन है, न्यू रेशो में 5:4:3 का गिवन है। गुडविल 1,20,000 की, आपको सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे देखिए जो ओल्ड शेयर होगा, ए का 5/10 होगा, बी का 3/10, सी का 2/10। न्यू रेशो होगा, ए का 5/12, बी का 4/12, सी का 3/12। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना है। तो जिसने भी जो माइनस में वैल्यू आएगी उसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। तो न्यू रेशो था ए का 5/10, ओल्ड रेशो था 5/10। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, और ये आपके जो ए का शेयर बन जाएगा 25/60 और 30/60 बन जाएगा। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, 60 एलसीएम आएगा। उसके बाद आपको डिवाइड करना है 10 के टेबल में। 66 पे कब आता है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/60 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 12 के टेबल में 65 पे आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/60 आता है। आई होप कि आपको आता होगा। अब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 25/60 माइनस 30/60 करेंगे तो माइनस 5/60 आएगा, जिसको आगे सोल्व करने पे -1/12 आएगा। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी का भी सेम ही तरीका है आपको करने का, यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना होगा। तो 20/60 माइनस 18/60 आएगा, आगे सोल्व करने पे माइनस करने पे 2/60 आएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/30 आएगा। इसका मतलब बी ने गेन किया है, और सी ने क्या करा है, सी ने भी गेन ही किया है 1/20 का। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टनर ने गेन किया है और एक पार्टनर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे गुडविल का कुछ प्रीमियम, किसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ पे जो बात हमें पता है, ए सेक्रीफाइस 5/60, बी गेन 2/60 और सी गेन 3/60। देखिए ये एक्चुअल में 5/60, 2/60 और 3/60 है। ये तो मैंने आगे सोल्व करके इसको और कैलकुलेट करके मैंने इसको सोल्व करा है। तो बी एंड सी विल पे ए फॉर हिज सेक्रीफाइस। तो बी और सी जो है ए को पे करेंगे जो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे क्या गुडविल है, 1,20,000 की गुडविल है। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए ने 5/60 शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो मतलब कि 10,000 रुपीज सेक्रीफाइस किया है। तो 5/60 मल्टीप्लाई 1,20,000 जो ए ने सेक्रीफाइस किया, तो 10,000 रुपीज जो है। अब ये क्या करेंगे, बी और सी क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे ए को, क्योंकि बी और सी गेनिंग पार्टनर थे। तो इनका जो शेयर था वो 2:3 का था, जो आपने कैलकुलेट किया अभी पीछे। तो 2:3 में आपको उसको सब डिवाइड करना है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे, तो जो बी पे करेगा वो 4,000 रुपीज होगा, और सी जो पे करेगा वो 6,000 रुपीज होगा 10,000 मल्टीप्लाई 3/5 करने में। अब जो पार्टनर ने गेन किया है उनको आप डेबिट करेंगे, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 4,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 6,000 का अमाउंट डेबिट साइड, और ए कैपिटल अकाउंट में 10,000 चला जाएगा। इसकी तरह आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भी ऑलरेडी नोट कर रखा है मैंने। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। From 1st April 2024, they decided to share profit and losses in equal proportion. The partnership deed provide that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3-year purchase of
एवरेज ऑफ 5 years profit and loss of preceding 5 year ending 31 March 2000 ending 31 March। तो 2020 का प्रॉफिट 60,000 है, 2021 का 1,50,000 है, 2022 का प्रॉफिट 1,70,000 है, 2023 का 1,80,000 है और 2024 का लॉस गिवन है 70,000 का। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इस केस में भी। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है पी क्यू आर की 5:3:2, न्यू रेशो गिवन है जो कि इक्वल शेयर है 1:1:1, चेंज इन रेशो है 1 अप्रैल 2024 के, गुडविल टू बी वैल्यूड 3 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, लास्ट 5 year का आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन है। अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है लास्ट 5 year का, तो 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,90,000 और माइनस जो लॉस गिवन था 70,000 का, ये कर लेकर आपके पास 5 लाख आएगा। 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास 1 लाख रुपीज आएगा और जो गुडविल है वो 3 year की परचेज पे है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 लाख की आपकी गुडविल आएगी। अब यहाँ तक हमारा आपने गुडविल पता कर लिया जो कि 3 लाख रुपीज की है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो पता, शेयर पता करना है। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो ये आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर पता चलेगा। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे और वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। जो पी का है उसका न्यू शेयर 1/3 था, ओल्ड शेयर 5/10 था। 1/3 माइनस 5/10 करेंगे तो एलसीएम 30 आएगा। न्यूमरेटर में 10 माइनस 15 करने पे माइनस 5/30 आएगा। आगे सोल्व करने पे माइनस 1/6 आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कि पी ने सेक्रीफाइस किया है। क्यू ने क्या किया है, क्यू ने गेन किया है तो क्यू का न्यू शेयर 1/3 है, ओल्ड शेयर 3/10 है। 1/3 माइनस 3/10 करेंगे, एलसीएम लेके 30 आएगा। न्यूमरेटर में 10 माइनस 9 करके 1/30 आएगा। तो 1/30 शेयर क्यू ने गेन किया है। और आर ने क्या किया है, आर ने भी गेन किया है। न्यू शेयर 1/3 है, ओल्ड शेयर 2/10 है। तो 1/3 माइनस 2/10 करेंगे तो एलसीएम लेके 30 आएगा। न्यूमरेटर में 10 माइनस 6 करके 4/30 आएगा। आगे सोल्व करने पे 2/15 आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसने गेन किया है। तो यहाँ पे पता चल गया हमें, क्या पता चल गया हमें, पता चल गया कि पी ने जो है, पी ने सेक्रीफाइस किया है, क्यू ने गेन किया है, आर ने भी गेन किया है। पी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6, तो 3 लाख का 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 आएगा। क्यू ने कितना गेन किया है 1/30, तो 3 लाख का 1/30 करेंगे तो 10,000 आएगा। आर ने कितना गेन किया है 2/15, तो 3 लाख का 2/15 करेंगे तो 40,000 होगा। अब पी क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो ये क्यू और आर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे पी को। कितना अमाउंट 50,000 का अमाउंट कंपनसेट करेंगे। 10,000 का अमाउंट क्यू कंपनसेट करेगा, 8,000 का अमाउंट जो है 40,000 का अमाउंट आर कंपनसेट करेगा। जो रिगेनिंग पार्टनर होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है। जनरल एंट्री होगी क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट भी डेबिट साइड। जो पी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 50,000 का होगा। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है पार्टनर ए और बी गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है 2,40,000 और बी के 1,20,000, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड रेशो है बेस्ड ऑन कैपिटल, जो कि जब कैपिटल को आप सोल्व करेंगे तो 2:1 जो होगी इनकी क्या होगी, ओल्ड रेशो होगी। न्यू रेशो क्वेश्चन में 3:2 गिवन है। जो चेंज इंप्लीमेंट हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1 अप्रैल 2024 से हुआ है। आपको 3 year परचेज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन आपको बता रखे 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। बट क्वेश्चन में आपको 4 year के प्रॉफिट गिवन है, बट आपको लास्ट 3 year के प्रॉफिट लेने हैं जो कि 2024, 2023 और 2022 ही लास्ट 3 year के प्रॉफिट है। और यहाँ पे आखिरी में आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट 3 year का जो कि 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 होगा। कैलकुलेट होकर 2,70,000 आएगा। 3 से डिवाइड करने पे 90,000 की 90,000 का एवरेज प्रॉफिट होगा। अब गुडविल जो थी वो 3 year के परचेज पे थी, तो 90,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 2,70,000 गुडविल होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो शेयर पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशो था 2/3, ए का, बी का 1/3 और ए का न्यू रेशो था 3/5, बी का जो था वो 2/5। अब आगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ए ने गेन किया है कि सेक्रीफाइस किया है। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कीजिएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है मतलब कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो न्यू शेयर ए का 3/5 था, ओल्ड शेयर 2/3 था। एलसीएम लेके 15 आएगा। न्यूमरेटर में 9 माइनस 10 हो जाएगा तो ये -1/15 आएगा। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है। और बी का न्यू शेयर 2/15 था, ओल्ड शेयर 1/3 था। 2/5 माइनस में 1/3 करेंगे तो एलसीएम लेके 15 आएगा। तो 6 माइनस 5/15 करेंगे तो 1/15 आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब बी ने गेन किया है। जो जनरल एंट्री होगी ना इसकी, इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया है। अब देखिए यहाँ पे
कंपनसेट कितना करेगा जिसने गेन किया है, तो बी कंपनसेट करेगा ए को, क्योंकि बी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, 1/15 मल्टीप्लाई 2,70,000 की गुडविल थी, तो 18,000 का अमाउंट जो है बी कंपनसेट करेगा ए को, जो बी गेनिंग पार्टनर था। तो इसको हमने डेबिट करना होगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 18,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 18,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।